पहले बिहार विधानसभा में भाजपा का एक विधायक कुर्सी लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर लहराता है, बाद में उस कुर्सी को तोड़ देता है, फिर पेपर टॉस करता है, फिर उसको उठा के फेंकने की कोशिश करता है और उसको हवा में उछालता भी है। वहां से स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि लोकतंत्र में उसकी आस्था बची नहीं है, वो हठतंत्र और हुड़दंग तंत्र में यकीन करती है। वो पहले पहुंच जाती विधानसभा से गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा। पुलिस पर आप मिर्ची फेंकेंगे, पुलिस को प्रोवोक करेंगे, तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन छोड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बाद में चली हैं। कोई तो स्थिति आपने ऐसी वहां बनाई कि आप उसको जला देना चाहते थे। दो सवाल आपसे मेरे। मैं अभी इस पॉइंट पर आ रहा हूं। तो वहां की लोकल पुलिस ने जो भी पटना को बचाने की कोशिश में जो भी वहां काम किया, वो एक कोई भी पटना को बचाने की कोशिश, हाँ, वो उस तरह हुड़दंग कर रहे थे प्रशासन के खिलाफ, वो प्रशासन पूरी तोड़ रहे थे उसको। एक बैरिकेडिंग होती है, उस सिस्टम को अगर इस तरह करेंगे। और दूसरी पॉइंट अब मैं कह दूं कि संसद भवन का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था 28 मई को, जंतर मंतर पे जो पहलवान ओलंपिक पदक जीत के आए थे, उसको जिस तरह से पुलिस ने थ्रैश किया, जिस तरह से वहां लाठी चार्ज किया, वो लोकतंत्र था क्या? उस दिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। न्याय की मांग करने के लिए बैठी रही बहुत दिन से, उसको न्याय ना देना, उस पर लाठी चलाना। और पटना में आप हुड़दंग करिएगा तो आपको छोड़ देंगे। आप तो हुड़दंग कर रहे थे, कहीं बैठते इजाजत थी। अब मेरे भी पलट के दो सवाल है। जी पूछिए। एक, आपने बीजेपी के विधायकों को मार्शलों से उठवाकर सदन के बाहर फेंकवाया। सदन की मान्यता है, मैं वही कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ जब बीजेपी सरकारों में विपक्षी विधायकों के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो वो भी सही है फिर तो? या फिर संसद में जब विपक्ष के सांसदों को इस तरह बाहर करवाया जाता है या सस्पेंड किया जाता है तो वो भी सही है? सही गलत का फैसला स्पीकर पर रहने दीजिए, लेकिन ऐसा सदन में, देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी सांसदों को उठा के बाहर फेंकवाया भी और सस्पेंड भी किया है। और बिहार विधानसभा तो वो भी सही है और ये भी सही है। मैं संसद की जो मान्यता है उसको किसी को नहीं लांघना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो। मतलब वो भी सही था, ये भी सही। सदन की प्रणाली को किसी को नहीं लांघना चाहिए, लेकिन गलत ढंग से आप स्पीकर, अगर संसद में, क्या आपको पता था कि संजय सिंह जैसे सांसदों को कई बार बैन कर दिया स्पीकर ने कई दिन के लिए? मैंने मान लिया। ओके जी। इसका मतलब लाठी जब पुलिस चलाती है तो जब बीजेपी सरकारों में लाठियां चलती हैं तब भी विपक्षी विधायकों पर, सांसदों पर इस तरह लाठी चले तो वो भी सही है, अगर वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हो तो। इस तरह से इक्वलिटी मत करिए, लेकिन अगर आप बैरिकेडिंग तोड़ते हैं तो पुलिस वहां पर जो भी मौजूद होती है, चाहे कोई भी राज्य हो, पहले पानी, फिर आंसू गैस के गोले और समझा बुझाकर वापस भेजने का प्रयास करती। जो पटना में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस संदर्भ में मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत बड़ा हुड़दंग किया। उनको माफी मांगनी चाहिए अपने कार्यकर्ता से, जो कार्यकर्ता हताहत हुए, मृत हुए हैं। विजय जी जो जहानाबाद के, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैं वीडियो भी शो करूंगा कैसे जिम्मेदार हैं। उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, सिंपैथी है और हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अब तक उस परिवार से माफी नहीं मांगी है, क्योंकि भरत जी, रुक जाइए, भरत जी जहानाबाद के, उनके साथ मौजूद थे विजय जी के। वो कह रहे हैं अस्पताल में, इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां जाना था वहां से पहले ही कोई भगदड़ मच गई, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भगदड़ मचा दी, उसमें वो गिर गए और हताहत पाए गए। उसके बाद तो उसको मतलब ये हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया। अभी मैं वीडियो शो करूंगा, उनका पूरा इंटरव्यू है, कर सकता हूं पूरा इंटरव्यू भरत जी के, जहानाबाद के हैं वो बता रहे कि मैं जहानाबाद का हूं। तो ये मृत्यु भारतीय जनता पार्टी ने जो भगदड़ मचाई, उस जगह पहुंचना था उससे पहले हुई है, वो पहले ही गिर गए, बेहोश हो गए। हुआ कि मिश्रा जी जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो लाठीचार्ज होगा। नहीं, ये ठीक नहीं। अगर आपने कहा, खुद ही कहा, नहीं, ये आप बदल रहे हैं ना बात को। नहीं, आप वाजपेयी, देखिए हम ये कह रहे हैं, सीनियर वरिष्ठ आदमी इस तरह इतने आप क्या कह रहे हैं? स्पष्ट है, जो हुड़दंग कर रहे हैं उन पर अगर पुलिस की कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई है तो आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेके जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं पुलिस की कार्रवाई को, जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो, कोई जुडिशियल इंक्वायरी ना हो? आप आरोप लगा रहे हैं ना सरकार पर कि सरकार ने किया। पुलिस ने वहां पे त्वरित कोई कार्रवाई की आपके हुड़दंगे के खिलाफ? देयर आर टू पार्टी। आपने कहा कि पुलिस ने मार दिया उसको, उस बात को कह रहा हूं मैं कि पुलिस ने स्पष्ट बयान दिया है, उस व्यक्ति के सर से लेके पांव तक खरोंच नहीं था। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन उसके मित्र ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। मित्र जो उनके साथ अस्पताल गए थे वो बोले कि बहुत जगह जहां प्रदर्शन होना था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पुलिस के ऊपर हमारा बीजेपी के जो प्रदर्शन जिन्होंने किया उनका आरोप साफ है
कि लाठीचार्ज किया गया, उसके लाठी सर में लगी, उससे मौत हुई। नंबर 1। नंबर 2, ये तो मेरे पास भी वीडियो है, जनार्दन जी के जो सेग्रीवाल के लगी है लाठियां, 4 लाठियां सर में लगी है सांसद की। दिस इज व्हाट आई से। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को? अगर ये जस्टिफाई कर रहे हैं तो कहां ले जाएंगे इस चीज को? अच्छा, ये बिहार क्यों उबलने लगा अचानक इतना? नहीं, वजह क्या है? देखिए राजनीतिक, सिर्फ प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी। वाजपेयी जी, पिछले कुछ हफ्तों महीनों से लगातार हम देख रहे हैं बिहार में हलचल तेज है। कभी बीजेपी नेता बार-बार ये कहता है, और कोई कारण नहीं है। और यही है भारत जी, आप राजीव रंजन सिंह जी के ट्विटर हैंडल पे इसको दिखाइए। आप ये मैं भी दिखाता हूं ना, मेरे पास भी है। ये भारत जी हैं जहानाबाद के, इनके सामने वो गिरे थे, ये अस्पताल में खड़े हैं। राजीव रंजन जी प्रत्यक्षदर्शी हैं। जी हाँ, ओके। अच्छा, ये देखिए लाठी मारते हुए, ये भी देखिए ना, ये देखिए, ये भी चल रही है। वो गलत आप मत चलाइए ना। गलत क्यों चलाएंगे? आप सही चलाएंगे, हम गलत चलाएंगे। मृत पाए गए तो बड़ा उस पर जो बहस हो रहा है, उसके बाद जनार्दन सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लाठी भाजी जा रही है, ये उसका वीडियो है। अरे मैं दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। आप अच्छा, एक सेकंड रुकिए, देखिए आप मृत व्यक्ति के प्रति इतने संवेदनहीन हैं। संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी और लोजपा है मृत व्यक्ति के प्रति। इसमें देखिए नहीं, इतना संवेदनहीनता अगर भारतीय जनता पार्टी और लोजपा है ना, इसमें देखिए मृत व्यक्ति जिसको मार दिया भाजपा ने। एक सेकंड देखिए, हम तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब तक जिस बीजेपी नेता की मृत्यु हुई है प्रदर्शन के दौरान पटना में, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, नहीं, पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा चोट के निशान थे नहीं थे, मौत क्यों हुई, वो सब पता लग जाएगा। अभी ये ना, इसीलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, बिहार में अचानक ये इतना राजनीतिक गुबाल क्यों आया है? देखिए, भारतीय जनता कभी नीतीश जी अपने विधायकों सांसदों से अलग अलग मिलने लगते हैं, कभी हरिवंश पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। ठीक है, बीजेपी कहती है कि जेडीयू टूटने वाली है, तेजस्वी पर चार्जशीट हो जाती है। चल क्या रहा है? बीजेपी कभी कहती है जेडीयू टूटने वाली है, कभी कहती है वो सरकार बनाने वाली है। तो बीजेपी पहले तय कर ले वो क्या है सही। बीजेपी को खुद नहीं पता। सुशील मोदी जी को, एक वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनको झूठ बोलने की राजनीति पे बिहार में लगाया हुआ है भाजपा ने। और जहां जहां भाजपा पावर में नहीं होती, वहां वहां वो उत्पात तंत्र को। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। आप पावर में नहीं है बिहार में, और महाराष्ट्र की तरह आपकी लोकसभा की स्थिति वहां डामाडोल है, इसीलिए आप बिहार को उबाल रहे हैं। पावर के लिए पलटने का पलटू राम वाला कृत्य कौन करता है, यह देश भली भांति जानता है। जिस बिहार में एक हत्या नीतीश कुमार ने कार्यकर्ता की कराई, नहीं, ये बोलने नहीं देंगे। आप गलत बोल रहे हैं, आप चैनल झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। यही आरोप आपने भी लगाया। प्रेम शुक्ला जी बोला नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बीच में बोला नहीं, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, नहीं ऐसे नहीं, ये गलत है, ये गलत है सरकार, नहीं सत्यप्रकाश जी ये गलत है, नहीं ये गलत, सत्यप्रकाश जी ये गलत है। नो, 1 सेकंड, बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड, ऑडियो बंद करिए। सत्यप्रकाश जी, आपने बीजेपी पर अपने ही कार्यकर्ता नेता की हत्या का आरोप लगाया, अभी लगाया। अब प्रेम शुक्ला उसका जवाब दे रहे हैं, उनको हक है पूरा जवाब देने का। प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, जिन नीतीश कुमार ने कैसे जंगल राज बिहार को बनाया है, जिस पुलिस को एक सांसद जो सीआरपीएफ की प्रोटेक्टी है उसके सिर को फोड़ने में संकोच नहीं होता, लेकिन वही पुलिस 8 महीने में बिहार में 2070 हत्याएं हुई हैं, देश में कहीं नहीं हुई है। 345 बलात्कार हुए हैं, 144 अपहरण हुआ है, 700 हत्या के प्रयास के मामले हैं, 2070 हत्याएं। कहीं जहां पर आतंकवाद भी होगा वहां भी 8 महीने में 2070 हत्याएं नहीं हो सकती हैं। तो जिन नीतीश कुमार की पुलिस हत्यारों के सामने दुम दबाकर बैठ जाती है, वो प्रदर्शन करने वाले सांसद का सिर फोड़ देती है, भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के महामंत्री की हत्या कर देती है, और उस हत्यारी सरकार का जो प्रमुख है, जो खुद को जयप्रकाश नारायण का चेला कहता है, वो किस तरह से इंदिरा गांधी की तरह नृशंसता करता है, किस तरह से तानाशाही करता है, और स्वयं इनकी सरकार का एक मंत्री ट्वीट करता है कि हमने जो राजद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था उसका बदला ले लिया।